आखिर कब तक संभलेगा संभल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। संभल को संभालने की कोशिश की जा रही है और अब प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर बेहद हाई अलर्ट पर है। संभल में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि अब कोई शैतानी ना हो। उत्तर प्रदेश के संभल में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच धीरे धीरे सामान्य हो रहे माहौल में शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा। रविवार को हुई हिंसा के बाद जुम्मे की पहली नमाज अदा हुई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और संभल की अदालत में जामा मस्जिद मामले में सुनवाई भी हुई। ऐसे में प्रशासन बेहद सतर्क है। रविवार को संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि निचली कोर्ट इस मामले में जब तक कोई आदेश नहीं आए तब तक कोई एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही याचिकाकर्ता चले गए थे और अर्जी भी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट जाने को लेकर भी कहा है। दरअसल याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की थी। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी की जा रही है। तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा के बाद अब संभल संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुम्मे की नमाज को शांति से करवा लिया गया। संभल को लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर रहा। बकायदा ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। संभल पर कैसे चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई, आइए जरा वो पहले आपको दिखाते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात किया गया। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। इसके साथ साथ ड्रोन, सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग अभियान जारी रहा। टीएसी की 15 कंपनियां, आरएएफ की 2 कंपनियों की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, चंदोसी कोर्ट के पास भी कड़ी सुरक्षा रही। शहर के मुख्य मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। इतना ही नहीं, मस्जिदों में बाहरियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। संभल में हुई घटना को लेकर लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। टीले वाली मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स बल तैनात रहा। जामा मस्जिद को जो चल रहा विवाद को लेकर के 19 तारीख को सर्वे हुआ था, उसके बाद दूसरा सर्वे 24 तारीख को होने के बाद आज कोर्ट ने आदेश कर दिया गया। उनका कहना है कि 8 जनवरी के लिए जो अगली सुनवाई होगी और कोई भी दोबारा सर्वे नहीं होगा। इसी को लेकर के यहाँ से आदेश आया है। उनके जो दूसरे पक्ष के वकील हैं उन्होंने बताया है। अब देखना होगा 8 जनवरी के लिए क्या आदेश आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन जिस तरह से मौजूद था और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस लगी हुई थी, एडवोकेट लगे हुए थे। उनके आदेश आने के बाद में याचिका ये सुनवाई होने के बाद में आदेश आया है और 8 जनवरी के लिए अगली सुनवाई होगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई। खबर ये कि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने ये कहा कि संभल जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में तब तक आगे न बढ़ा जाए जब तक कि सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को ही सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन रिपोर्ट तो नहीं आई। मगर इस बवाल को बीच एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दिया। ऑडियो को सुनने के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या आखिरकार हिंसा की आग को लगाने के लिए किसी ने सामान मंगवाया था, और सामान मंगवाया था तो किसके लिए और किसके कहने पर। हालांकि ऑडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस हरगिज नहीं करता। तो अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। सत्येंद्र त्यागी हैं, भाजपा के नेता हैं, सिद्धिश्री हैं, कांग्रेस के नेता है, दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सत्येंद्र त्यागी जी, जो सुप्रीम कोर्ट को पहले निर्देश जारी करना चाहिए था उसमें समय लग गया, क्या कहेंगे? जी, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, इस पे हम
क्या कमेंट करें बताइए। ये तो सुप्रीम तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से संतुष्ट हैं आप सत्येंद्र त्यागी जी? देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है, चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, एक न्याय प्रणाली है हमारे देश की, तो हम हमेशा स्वागत करते हैं। चाहे वो 370 को लेकर हो, राम मंदिर को लेकर हो, सर्वे को लेकर हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के खिलाफ नहीं जाती है। दारा जो सिंह भी जी, आदेश होते हैं हम उनको अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया है, सर्वे रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, अब तो माहौल में शांति बनाने की अपील की जाएगी विपक्षी पार्टियों के द्वारा। श्रुति जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को नमस्कार, आपको बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो अभी आपके फोन से निकला कि सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान लिया, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते। जरा आप सोचिए कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो पूरे देश में स्वागत किया, जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी गई थी, चाहे उनके चाहे लोग चाहे अपने, सबने मिठाई बांटी, एक लहर, किसी ने कोई विवाद नहीं। न्यायालय द्वारा कल इसमें बात भी पड़ी, भाई डीजीपी पे जांच करनी, सरकार को भी जांच करनी। अब आप देख लीजिए कि जो प्रशासन 3 दिन से लीपापोती कर रही है, क्या उनके बयान आए थे, वो क्या बयान दे रहा है, कमिश्नर क्या बयान दे रहे हैं, वो आप खुद सुन लीजिए कि हमारी पुलिस पहले से ही छत पे तैनात थी, हमारी पुलिस ठीक थी। अरे जब तुम्हारी पुलिस छत पे थी, सड़क पे थी, तो ये बवाला हुआ क्यों आखिर बयान बवाला। दूसरा चीज आप देख लीजिए कि श्रुति जी आप ही को डिबेट पे बहस चल रही थी कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, विपक्ष को क्यों मजबूर कर रहे बोलने। भाई सरकार इनकी है, इनकी है, डबल सरकार है, ये चाहे तो एक इधर से उधर ना। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है जो गाय को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, जब माननी जी बार बार उसको पोस्ट कर रहे थे। जब योगी किसी काफिले के सामने गाय आ जाती है तब उनको लगता है सत्येंद्र त्यागी जी, तब उनको लगता है देखिए मजबूर होकर विपक्ष को सवाल उठाने पड़े। मजबूर होकर के नहीं, ये जो है विपक्ष ने ही दंगा फैलाने का काम किया। आपने देखा होगा इनके सांसद उसमें इन्वॉल्व हैं, इनके विधायक उसमें इन्वॉल्व हैं। ये इनके FIR में नंबर 1 आरोपी आपके सांसद ही है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, इनके नेता हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये विशेष समुदाय के लिए ही काम करते हैं, विशेष समुदाय के लिए ही सारी योजना है, इनको वो वोट बैंक दिखता है ये, लेकिन मेरे समुदाय भी अब धीमे धीमे समझ रहा है, वो वोट बैंक भी इनसे खिसक रहा है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि वो भी समुदाय इनसे खिसकता जा रहा है, क्योंकि ये उनके लिए भी कुछ नहीं करते हैं। ये करते हैं, देखिए मुलायम सिंह यादव बने, उनके उन्होंने अपने बेटे को बनाया, उन्होंने अपनी बहू को बनाया। अब वो विशेष समुदाय भी समझ चुका है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति ये कर ले, उनके लिए कुछ नहीं करते। ये करते हैं तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, परिवार का डेवलपमेंट करते हैं। तो जिस की राजनीति के रहते ये, अब वो समुदाय भी समझ चुका है कि उनके लिए ये कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ करते हैं तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। त्यागी जी, सवाल भी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। डिबेट है, चर्चा है, चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए। आप बताइए, ये परिवारवार कब तक ये रोते रहते हैं? क्या आपके यहाँ पे नेता के परिवार नहीं है क्या? सब सत्यानाशी, सब रड़ुआ विधवा है। देखिए दारा सिंह जी, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलिए ना, पार्टी छोड़े, पार्टी के अध्यक्ष क्यों बन के बैठे हैं? ये क्या तुम रड़ुआ क्या शब्द है ये? इंडिया वॉइस चैनल पे बैठ के आप ये क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हो? आपको पता नहीं किस तरीके से बोलते हैं, क्या होता है रड़ुआ क्या बोल रहे हैं आप? चलिए मुख्यमंत्री नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी को, योगी महाराज जी को आप इस तरह के शब्दों का यही मानसिकता पार्टी की मानसिकता है, यही वो मानसिकता है जो दंगा फैलाती है, यही वो मानसिकता है जो अशांति करती है, यही वो मानसिकता है जो हिंसा फैलाती है। उत्तर प्रदेश में
जो हिंसा फैलाने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये जनता समझ रही है, ये जनता देख रही है। आप बरगलाने का जो काम करते हो ना यार, ये बताइए नाबालिग बच्चे जो हैं, जो अभी बालिग भी नहीं है, उनको आप हाथ में पत्थर दिलवा देते हो। तो अपने बच्चों को आप सांसद बना रहे हो, अपने बहू बेटियों को सांसद विधायक बना रहे हो, दूसरे नहीं क्यों मरवा रहे हो भाई? क्यों लड़वा रहे हो लोगों को? क्यों लड़वा रहे हो? आप राम मंदिर पर कहते हो, नहीं राम मंदिर पर तो आप बात करते हो। अरे कुछ इतिहास की तरह कीजिए त्यागी जी, यहाँ पर पैसे नहीं पड़ेंगे, मस्जिद का सर्वे है। ठीक है दारा सिंह जी, नहीं भटकिए, किसी के परिवार पर मत जाइए, इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग मत करिए, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो आपको भी अच्छा नहीं लगे, बीजेपी वालों को भी नहीं अच्छा लगे, क्योंकि मुझे नहीं सही लग रहा है जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। सिद्धेश्वरी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अब दखल अंदाजी कर दी है, अब राहत, और मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को अपील करनी चाहिए शांति की। सही बात है, शांति की अपील होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सब दंगे होने से पहले ये साजिशन होते हैं, जैसे बहराइच में हुआ, बरेली में हुआ, ये साजिशन होते हैं, तो क्या इनकी जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्या छोटी रहती है? क्या इनको खबर नहीं मिलती है? इस प्रकार के इतने बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं जिसमें जान माल की हानि भी होती है। तो योगी जी का जो है, जो पक्षपाती और तानाशाही जो रवैया है, जो नफरती सोच है, वो इनके इस तरह के चरित्र को उजागर करता है। तो बिना जल्दीबाजी में लिए इनके सभी पक्षों को सुने बगैर ये इन्होंने संवेदनशील जो कार्रवाई करी है, उसमें देखिए 5 बच्चों की मौत होती है, नौजवानों की, और कितने घायल होते हैं। तो ये इनसे हम ये कहना चाहेंगे कि अब ये भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे, क्योंकि इससे सत्येंद्र त्यागी जी सिद्धि जी से कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से वो मेरे से उम्र में भी बड़ी है, उन्होंने इतिहास भी देखा होगा, उन्होंने और पार्टियों के सारे सत्ता में जब रही उनके समय के भी दंगे देखे होंगे, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, चाहे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई वो दंगा चला, कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोग मारे गए, नहीं कितने, ये कहूंगा ये कंट्रोल है। सिद्धि जी आपने देखा है कंट्रोल किया गया है। और आज की डेट में हम लोग बैठे हैं, आज की डेट में संभल शांत है, आज की डेट में संभल शांति के और आज जब सरकारें थी, नहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, कितने कार सेवकों को गोलियां चलाई गई, वो किसी को नहीं दिखते क्या? आप बताइए, उसमें कभी आप लोग बात करते हैं क्या? कभी बात क्या नहीं आता किसी ने? आपने क्या किया? आप मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर के मारे गए, आज तुष्टीकरण की राजनीति, ये योगी जी का शासन है, अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया है। इसी जगह पर देखिए सत्येंद्र त्यागी जी सुन लीजिए, ये जो 5 विपक्षी पार्टियों को आप याद दिला रहे हैं, उनसे आपको सबक लेना चाहिए था कि दोबारा प्रदेश में ऐसी कोई भी मंजर कैसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो, उसमें आप विफल हैं, आपकी सरकार विफल है। सवाल से नहीं बचा जा सकता, जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। जो 5 लोगों की मौत हो गई है ना, तरीके से वापस नहीं आ सकते। हाँ, वो बात सही है, लेकिन आप ये देखिए ना कि कितनी अच्छे तरीके से शासन और प्रशासन ने जानकारी लेकर उसको कैसे कंट्रोल किया है। आज की डेट में हम लोग सुना होगा सत्येंद्र त्यागी जी, मैं अगर नहीं सुना है मैं आपको बता देती हूँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। समस्या आने से पहले आपको तैयार होना चाहिए, संकट से पहले लोग तैयार होते हैं, संकट आने के बाद अफरा तफरी का माहौल होता है। बस बिल्कुल सही बात है, पहले तैयार होना चाहिए था, विभाग LIU को पहले तैयार होना चाहिए था, इनपुट उनके पास होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी के जो सांसद हैं, विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं, जिनको नंबर 1 पे रखा गया है रिपोर्ट में, जिनको नामजद रिपोर्ट में किया गया है, जिन्होंने ये प्लानिंग करी, जो ये भाई क्या है आतंकवादी जो होते हैं, वो क्या होते हैं? आपको भी नहीं चला दारा सिंह जी, ये नहीं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं पता चल पाती। अब आतंकवादी है, चोर है, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो यदि कभी भी कहीं पर भी गलत काम करेंगे तो वो तो काम होने के बाद ही तो कंट्रोल होगा ना। पास रख लीजिए क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। देखिए, मुझे लगता है श्रुति जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए, त्यागी जी को तुरंत जेल में डालना चाहिए,
इनको जब कुछ पता ही नहीं तो डिबेट पे क्या करने आए। ये अभी कार सेवकों पे बोल रहे थे। अरे भैया अपनी सरकार से ये पूछिए, कार सेवक पर गोली चलाने वाले को राम मंदिर का ट्रस्ट का सदस्य बनाया, किस लिए बनाया, पता है कुछ? और जो मुजफ्फरनगर दंगा बार बार बताते हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी किया था नोटिस, ये सब पढ़ लिया करो कि बाद में नोटिस किसके नाम आ रही है, ये भी तो जान लिया करो। आप भी तो पढ़िए, अभी आप दंगों की बात कर रहे हो। मैं सुन रहा था। तारा सिंह जी, आप अच्छे वक्ता बनिए, बात कर रहे हो। आप पहले बात सुनिए। दूसरा चीज, आप फेल हुए हैं, आप फेल हुए। आप जब गलत बातें कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारी सरकार इलेक्ट होती है, आपको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। हो जाती है जब अस्पताल इंडिया वॉच के चैनल पर इतनी बड़ी बात कर दी, नहीं आपको जेल में नहीं डालना चाहिए। आपके लोग समाजवादी पार्टी के लोग, नहीं समाजवादी पार्टी को दंगा करवाइए। भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश शांति से चल रहा है, जिसमें योगी महाराज जी जिस प्रदेश को शांति से 5 साल पूरी हो गई, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, इतनी शांति से चल रहा है, आप उसमें दंगा क्या दिलाना चाहते हैं? नहीं दारा सिंह जी आप बताइए, नहीं दारा सिंह जी आप बताइए, क्या दंगा करवाओगे? नहीं आप दंगा करवाओगे? मैंने आपके सामने कहा था, नहीं तो आपके सांसद और विधायक और जांच नहीं आपके ये लोग आपके विधायक और सांसद, नहीं आपके विधायक और सांसद वाले हैं, क्योंकि जांच नहीं तो दंगा है, ये लोग नहीं ये आप निकलेगी। इंडिया वॉच के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है, ये लोग करते हैं, सपाट पार्टी एकदम खत्म होने वाली है। आप अपना देखिए, दंगा समाजवादी पार्टी या फिर विपक्षी पार्टी को खत्म करने से अच्छा है दंगे खत्म कर दीजिए आप। हाँ, जनता खुश हो ये जाएगी। अपराधियों को तो खुद रखते हैं। देखिए जनता खत्म करेगी, समाजवादी पार्टी को हम लोग खत्म नहीं करने वाले हैं। ये जनता जो है, जनता समझ रही है। इन्होंने सबसे पहला झूठ फैलाया लोकसभा में कि संविधान खत्म कर देंगे, वो जनता समझ गई और इस बार इनको 9 में से 7 सीटों में हराने का काम किया। 7 सीटों में मुद्दा है, जनता समझ गई है। अब ये दूसरा इनका मुद्दा था जो तुष्टीकरण की राजनीति थी और विशेष समुदाय को जो फायदा कि उनकी बातें करते थे, अब वो समुदाय भी समझ गया है। क्योंकि ये जो विधायक और सांसद बनाते हैं अपने परिवार के लोगों को बनाते हैं, इसके अलावा किसी को बनाते नहीं है। अब एक ही परिवार में सारे लोग इतने मतलब नॉलेज वाले इतने तो वही सांसद विधायक बन सकते हैं क्या? दूसरे कार्यकर्ता उनके में नहीं है क्या? पत्थर फेंकने के लिए नहीं, उनको सिर्फ पत्थर फेंकने के लिए रखा गया है, उनको दंगा करवाने के लिए रखा गया है। नहीं उनको दंगा करवाओगे, उनके पत्थर फेंकवाओगे, विधायक सांसद आपके परिवार के लोग बनेंगे। नहीं ये कहाँ की बात है भाई? नहीं दिखा दे, ये कहाँ की बात है? कभी आप एमवाई प्रोटोकॉल चलाते हो, कभी आप TDA प्रोटोकॉल चलाते हो, ये क्या है? नहीं आप हिंदुओं को बांटोगे, नहीं कभी हिंदुओं को भी बात करोगे नहीं करोगे? नहीं त्यागी जी नहीं ये कौन सी बात? भागोगे तुमको तस्वीर किस तरह मारते हो? नहीं भागोगे भागोगे तुम भाई, 1 सेकंड लगेगा। नहीं 1 सेकंड लगेगा। कौन मारता है आपको? नहीं आपको नहीं पता क्या? नहीं आपको जानकारी नहीं है। आप पत्थरबाजों की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तो पहले से ही जम्मू कश्मीर में कौन पत्थर फेंकता है? इसकी बात है। नहीं जम्मू कश्मीर में कौन पत्थर फेंकता है आपको ये भी जानकारी नहीं है भाई। तुर्ती जी आप देख करके देख लीजिए, ऐसे लोगों को चैनल पर दिखाने से पहले देख लिया करो इनकी मानसिकता क्या है, इनकी नॉलेज का लेवल क्या है। इनको यही नहीं पता कि पत्थरबाज कौन है, इनको यही नहीं पता पत्थर कौन फेंकता है, इनको यही नहीं पता कि इनके सांसद की क्या प्लानिंग करते हैं, इनके विधायक क्या प्लानिंग करते हैं। नहीं इनको यही जानकारी नहीं है। त्यागी जी देख लीजिए, ड्रोन के द्वारा अभी भी चेकिंग चल रही है, किसके घर पर पत्थर मिल रहे हैं अभी भी छत्तों पर जाकर के देख लीजिए। यार दारा सिंह जी या तुमने हिम्मत हो ना, हिम्मत हो तो उनके इलाके में जाकर के देखो। अरे उनके इलाके में जाकर के देखो यार, उनके इलाके में जय श्री राम बोल के देखो। अरे तुमने इतनी ताकत है, अरे यार तुमने इतनी ताकत है ना, अरे तुमने इतने अभी हिंदू धर्म बताओ ना, तो उनके इलाके में जाकर के जय श्री राम बोल के दिखाओ। रात में अरे दिखाओ ना यार, बात करते यार दारा सिंह जी यार, चलिए पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, जानकारी है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करिए, रुक जाइए। नहीं हिंदू मुस्लिम तो ये नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम कर सके।
सिद्धेश्वरी जी, कृति जी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ये लोग भाई जिस चश्मे आप से उसको बढ़ावा दे ये रहे हैं। मुसलमानों को देखते हैं, हाँ। जिस चश्मे से ये मुसलमानों को देखते हैं, उसी चश्मे से हिंदुओं को भी देखना सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी कोई गलती कर रहा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, 80% हिंदू है, त्यागी जिस जी देश में सुनिए, 80% हिंदू है, त्यागी जी। उस देश में हिंदुओं की भी बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है त्यागी जी, मुझे लगता है दारा सिंह जी आप दोनों सुनने भी नहीं आए ना, सवाल जानना है, बस आप दोनों को अपनी बातें रखनी है। हिंदू मुस्लिम का ये मंच नहीं है जहां पर आप ये बयानबाजी कर रहे हैं। सिद्धेश्वरी जी, आपके सहयोगी दल के ऊपर 2 एफआईआर जो दर्ज हुई है उनमें दोनों का ही नाम शामिल है। नंबर 1 आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क और दूसरे हैं विधायक के बेटे हैं सुहेल इकबाल, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि शांति और सद्भाव बना रहे। ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये देश का माहौल खराब करने में लगे हैं, एक के बाद एक लेकिन लक्ष्य इस बनाकर एफआईआर में तो आपके देखिए, सहयोगी दल के FIR नेता का नाम शामिल है। देखिए, अब वो तो जांच का विषय है कि वो थे भी कि वहाँ पे, जैसे अभी तो जांच का विषय है और जांच हम चाहेंगे कि एकदम निष्पक्षता के साथ होए और हम पूरी तरह जांच को चलिए वो तो होगी। सत्येंद्र निष्पक्षता के त्यागी साथ होए। जी बोलिए। और श्रुति जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इन विपक्षी पार्टी वाले हिंदू लोगों मुस्लिम से हटकर से पूछिएगा। कि हाँ। कहीं भी फिलिस्तीन में यदि कुछ भी होता है तो पूरे विपक्षी लोग चिल्लाने लगते हैं, हाय 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 हाय, मतलब पूरे अरब देश चिल्लाने लगते हैं, हमारे ये विपक्षी पार्टियां चिल्लाने लगती हैं। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के साथ और हमारे वो संत साहब जो अभी जेल में भेज दिया, वो अल्पसंख्यक है, उनके लिए इनके पास अरे भाई जो सवाल है वो उत्तर तो दीजिए भारतीय यार। जनता पार्टी की वर्तमान की बात करो तो ये 5 में पहुंच जाता है। अगर 5 की बात करते हैं तो आप मणिपुर को क्यों नहीं लेते? कन्वर्ट हो गए मणिपुर के बारे में श्रुति जी, मुझे लगता है ये तो कन्वर्ट हो गए शायद, इन्होंने डर के मारे शायद धर्मांतरण कर लिया। दारा सिंह भाई जी। कम से कम बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बताइए, हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है क्या बांग्लादेश में? वहाँ पर जो अन्याय हो रहा है वो आपको अन्याय नहीं दिख रहा है क्या? वहाँ भी बोल रहे क्या? नहीं दिख रहा है। कल का भी यार वहाँ भी अभी मेरा सवाल आपसे कुछ और है, पहले उससे डिस्कशन कर लो ना। सड़ा खाना खा रहे हैं वहाँ के लोग, मणिपुर नहीं दिखा, वहाँ से कर दिया। वहाँ के लोग बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिख रहे क्या? प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश वाले में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है? वहाँ पर अन्याय होना वीडियो नहीं चाहिए। देख पाते हो? नहीं, आप वहाँ भी बोल रहे हैं क्या? वहाँ भी आपका वोट बैंक है क्या बांग्लादेश में? बताइए, बांग्लादेश में वोट बैंक है क्या? बांग्लादेश में बोलने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, बांग्लादेश में क्यों बोलते हो? झूठ बोलने के क्यों नहीं बोलते हो आप? आ जाते हो यहाँ पूरे पर देश में, पूरे विश्व में दूसरों की क्यों नहीं बेटियां बोलते? नहीं है। बताइए, क्या दिक्कत है आपको हिंदुओं के लिए बोलने के लिए? अब हिंदुओं में रहते हो। तुम रखोगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान आपको पता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में गए ना, लेकिन यहाँ पर तो हिंदू है, 80% हिंदू है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान है कि नहीं है? देने की बात आप हिंदुओं के लिए बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे आप ये बताइए दारा सिंह जी, आप हिंदुओं के लिए बात करेंगे नहीं करेंगे? आप हिंदुओं के लिए बात करेंगे कि नहीं करेंगे? झूठ बोलते हुए शर्म करो, आपके माफी लिए मांगो हिंदू, पूरे देश से, आपको हिंदुओं का माफी वोट चाहिए मांगो नहीं देश चाहिए? से, माफी आपको मांगिए, हिंदुओं को बेटियों वोट का अपमान चाहिए करते हो, कि नहीं माफी चाहिए? मांगिए, या क्लियर करिए? बलात्कारियों को सम्मान अपने देने लोगों वालों को माफी मांगो अगर देश आपका से, चुनाव हो मांगिए उसमें आप माफी। क्लियर करिए। तुम्हारे आप लोग लिखिए। चलिए, सत्येंद्र त्यागी जी, आप लिखिए। दारा सिंह जी, हिंदुओं का बात वोट हिंदू चाहिए। मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात अब शांति की हो रही है, पथराव हिंदू या मुसलमान पे नहीं किया गया है। सुन लीजिए दारा सिंह जी, त्यागी जी, इतना मजबूर मत कीजिए, ऑडियो ऑफ करवा दूं। वोट के टाइम त्यागी जी, त्यागी जी शांत हो जाइए। दारा सिंह जी, कट कर जाओगे। ठीक है दारा सिंह जी, दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश में रहिए, मणिपुर बाद में चले जाइए। ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी शांत हो जाइए। अभी मैंने कहा हिंदू मुस्लिम करके कोई फायदा नहीं है और इससे आगे भी निकलिए, जनता का भला नहीं हो रहा। सिद्धेश्वरी जी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करके हाँ। इनका चूल्हा जलता है उसी से, ठीक है, ठीक है, दूसरों के खून बहाते हैं, सिद्धेश्वरी जी, ठीक है दारा सिंह जी, तुमको माफ नहीं समाजवादी करेगा। पार्टी का कभी चलता आने वाली है, नस्ल तुमको सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति जो करता है ना वो समाजवादी पार्टी करती है। कहेगी हमेशा सिर्फ मुसलमान ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, दारा सिंह जी, मुझे आप लोगों को बेबस कर दिया कि मैं आपको ऑडियो ही ऑफ करवाऊं। सत्येंद्र त्यागी जी, ये चर्चा है, चर्चा की तरह रहने दीजिए। सिद्धेश्वरी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश दे दिया है, आप क्या कुछ उम्मीद करती हैं? हाँ
नहीं, बिल्कुल और मैं ये सुप्रीम मुलायम कोर्ट सिंह से यादव तो बात करते हैं, उन्होंने अखिलेश कहा है, यादव 8 बात जनवरी करते को हैं, फैसला होगा। त्यागी जी, निचली अदालत उन्होंने कहा कि निचली अदालत में कोई एक्शन न ले। क्योंकि उन्होंने यूपी प्रशासन को कहा है कि यूपी प्रशासन पुलिस प्रशासन न्यूट्रल रहे। चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, दारा सिंह जी, सिद्धेश्वरी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में अपना वक्त देने के लिए, बने रहने के लिए। समय का अभाव है इसलिए पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं और निचली अदालत को आदेश दिया गया है कि कोई भी कार्रवाई उसकी तरफ से नहीं की जाएगी। संभल में पहरा है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है, कायम रखने की कोशिश भी की जा रही है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।